चलिए मेरे प्यारे साथियों, देखेंगे पहला प्रश्न जो है, आप मैथ्स का पहला प्रश्न देखेंगे। आपके बोर्ड स्क्रीन पे लगा हुआ है। बोला गया दिए गए जो कर्म है, सीक्वेंस है, उसमें 20वां पद बताना है। मेरे प्यारे साथियों क्या बताना है? तो 20वां पद बताना है। सबसे पहले बताओगे, अगर एनवा पद निकालना रहे, टी एन निकालना रहे, एनवा पद निकालना रहे, तो फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। साथियों एक बात समझने के प्रयास करोगे तो यहां पे 20वां पद क्या होगा वो निकालना है, मतलब T20 निकालना है। तो एक का मतलब पहला पद माइनस 20 है, और प्लस में एन क्या है? एन 20 है। 20 में से एक जाएगा 19 इंटू कॉमन डिफरेंस। डी होता है कॉमन डिफरेंस, और डी होता है कॉमन डिफरेंस, मतलब दूसरे पद में से पहला पद को घटाना रहता है तो कॉमन डिफरेंस निकलता है। मतलब -47 में से आप -50 घटाओगे तो ये माइनस माइनस क्या होगा? प्लस हो जाएगा। तो -47 प्लस में 50, आपका कॉमन डिफरेंस कितना आ गया साथियों? 3 आ गया। 3 आ गया। तो ये हो जाएगा -50 और 57। तो -50 प्लस 57, तो आंसर हमारा क्या आ गया? 7 आ गया, जो कि हमारे ऑप्शन में नहीं है। -7 है लेकिन 7 नहीं है, तो ऑप्शन क्या होगा? ई होगा। ऑप्शन क्या होगा साथियों? ई होगा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। जगत सिंह ने एक वस्तु को 6000 में बेचा और उसे हानि हुई। बोला गया यदि उसने 7400 रुपए में बेचा होता तो उसे उस राशि पे हुई हानि की 2/3 धनराशि का लाभ होता। मतलब उसे 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु कितने में बेचना चाहिए? तो हुई हानि का मतलब, हानि अगर 2 का हुआ है तो 2/3 राशि का लाभ होता। कहने का मतलब हुई हानि उसकी 2/3 के लाभ के बराबर है। मतलब हानि अगर 3 होगा तो लाभ हमारा 2 हुआ रहेगा। ठीक है, तो साथियों याद रखोगे कि लाभ को घटाएंगे और लॉस को जोड़ेंगे। लाभ को घटाएंगे और लॉस को जोड़ेंगे। तो यहां लॉस हुआ, जोड़ देंगे। इस वस्तु पे बेचने, यहां बेचने पे लॉस हुआ है तो लॉस को जोड़ेंगे। 7400 में बेचने पे प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट को क्या करेंगे? घटाएंगे। प्रॉफिट को क्या करेंगे? घटाएंगे। तो हुई हानि का बोला गया है इतना रुपए में बेचने से जिस पर बोला गया जिस राशि की हानि हुई थी उसकी 2/3 धनराशि का लाभ हुआ है। 2/3 धनराशि का लाभ हुआ। इसका अर्थ बताएंगे। कौन बच्चे बताएंगे 2/3 लाभ का अर्थ क्या हो गया? जल्दी से बताएंगे बच्चे। फ्रैक्शन मान आपको भली भांति बताया गया है। तो जिस संख्या के साथ में का या से लगा रहता, हानि में देखिएगा हानि, तो नीचे में अगर लॉस 3 का होगा तो प्रॉफिट की चर्चा किया 2 प्रॉफिट होगा। तो लॉस को जोड़ देंगे। 3x का लॉस है और 2x का लाभ है, आपस में दोनों बराबर हो, हम इसमें x लगा दिए हैं। तो ये अगर लाभ को जोड़ दोगे, हानि को जोड़ दोगे और लाभ को घटा दोगे तो किसको रिप्रेजेंट करेगा? सीपी को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा? सीपी को। ये भी सीपी आ जाएगा। जितना का लॉस हुआ दे दोगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा, जितना का लाभ हुआ घटा दोगे विक्रय मूल्य में तो क्रय मूल्य आ जाएगा। अब ये दोनों हो जाएगा 5x होगा, और ये इधर जाएगा घट जाएगा। साथियों ये इधर जाएगा कितना हो जाएगा? घटेगा। तो सर जी ये हो जाएगा कितना होगा? तो 1400 हो जाएगा। तो x की मान हो जाएगा 5 दूनी 10, 8 पंचे 40, 280 रुपया। 280 हो जाएगा। तो यहां से किसी एक में रख दोगे, सीपी निकल जाएगा। इसमें रखोगे तो सर जी 6000 और प्लस में 28 या 84, ये हो गया 04868, ये हो गया। एक बात बताने के प्रयास करोगे, बोला विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो 684 का विक्रय मूल्य। मेरे प्यारे साथियों एक बात बताओ, 25% का लाभ होता है 1/4। लाभ का मतलब हो गया 5/4 हो गया। ठीक है, एसपी निकालना है, इतना में खरीदा, बोला गया 25% का लाभ करना है। तो 25% का लाभ का मतलब 4 की वस्तु पे 1 का लाभ, तो कितना में बिकेगा? 5/4 में। ये हो जाएगा 17 चौका 68, 01, 0 हुआ 5, 17 पचे 85। तो वस्तु को बेचना होगा 8550 में। 8550 में। आंसर क्या होगा? बी होगा। आंसर साथियों क्या होगा? बी होगा। पहले बताइए ना, टीआरई 4 आएगा? क्यों ऐसा क्यों लग रहा है? अभी आज आपका नियुक्ति पत्र मिला, मतलब कहने का मतलब है आज सबको जो है ज्वाइनिंग दे रहा है। फिर से एक बार जो है आपको एक बार फिर से सुनने में आ रहा है कि फिर से उसको ज्वाइन कराएगा जो है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ज्वाइनिंग आएगा बउआ। इतना प्रोसेस हो रहा है, क्यों हो रहा है?
तो आप समझ सकते हो जो है। बाकी विशेष चर्चा जो है नवीन सर करेंगे इस बातों पे। बोला गया एक वस्तु को 19% की छूट के बाद 1215 में बेचा जाता है। यदि 17.5% की छूट दी गई होती तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। मेरे प्यारे साथियों, जिसको निकालना रहता है उसको ऊपर लिखते। बोला 19% के छूट में तो वस्तु कितना में बिका होगा सर? 81% में बिका होगा है? अब 17.5% का छूट देना है तो 100 में से घटा देंगे तो ये 5 होगा, और 9 में से 7 जाएगा तो 2 होगा। 9 में से 7 मतलब 82.5% का आपको लाभ चाहिए। क्या चाहिए? 82.5% की मान चाहिए। तो जो निकालना रहता है उसको ऊपर लिखते हैं। पहले आप कितना में बेच रहे थे? तो 81% में बेच रहे थे। अभी कितना में बेचना चाह रहे हैं? तो 17.5% के छूट के साथ, यानी कि दुनिया में कोई भी चीज 100% होता है, 17.5% छोड़ दीजिएगा तो 82.5 में बेचोगे। तो जिसको निकाला जाता है उसको ऊपर लिखते हैं। जिसको निकाला जाता है साथियों उसको ऊपर लिखते हैं। तो 1215 में निकालना किसको है? 82.5 को। और इससे पहले कितना है? 81 है। दशमलव उड़ जाएगा तो नीचे में आएगा 10। ठीक है। अब एक बात बताओगे, अब इसको काटोगे कितना हो जाएगा? 4। 9 9 81 होगा। ठीक है। और 9 से इसको काटोगे, 9 1 9, 3 हुआ, 9 3 27, 9 5 45। ठीक है। और 3 से काटेंगे, 3 हो जाएगा। 3 से काटोगे तो 3 दूनी 6 होगा, 3 दूनी 6 होगा, और 7 3 21, 5 3 15 हो जाएगा। एक बात बताओगे, इसको गुना कर दो, 135 275 को गुना करो, देखो कितना आता है। एक बार गुना करो साथियों, कितना आ रहा है, और 3 से भाग दे दो। क्या किए? इसको गुना करके 30 से भाग दिए, हमारा आंसर आ गया। कितना आ गया? 12 37 50। आंसर क्या हो जाएगा? सी होगा। आंसर क्या होगा? सी होगा। बहुत बढ़िया बउआ, गुना करके 3 से भाग दिए, आ गया। इसमें कुछ करना नहीं था। बोला गया एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का व्यास 60 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। बोला एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का व्यास 60 है तो त्रिज्या कितना होगा? 30 होगा। बोला गया और इसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। कर्व सरफेस एरिया बताना है। कर्व सरफेस एरिया एक बार जानते हो, पाई आर एल होता है। पाई आर एल होता है। मेरे प्यारे साथियों, एक बात बताओगे, त्रिज्या हमारा कितना है? 30 है, और एल हमारा कितना है? एच, ऊंचाई, ऊंचाई हमारा कितना है? तो 16 है। तो एक बात बताओगे, जब तक एल नहीं होगा तब तक कैसे निकलेगा? तो एक बात याद रखोगे कि 8 15 17 एक ट्रिपलेट होता है। इसको दुगना करोगे 16 होगा, इसको दुगना करोगे 30 होगा, इसको दुगना करोगे 34। ऊंचाई 16, ये 30, तो ये कितना होगा? 34 होगा। ये कितना होगा? 34 होगा। तो पाई का मान यूज नहीं करना है, और आर हमारा दिया गया 30 है, और एल हमारा 34 है। तो ये हो जाएगा 0 4 3 12 3 3 9 1 10। ये हमारा आंसर हो गया 1020 पाई। आंसर क्या होगा? सी। लगा राधा 26 किलोमीटर पर घंटा की चाल से 1950 मीटर की दूरी तय करने में कितना मिनट लगेगा? समय। तो समय बराबर में होता है दूरी बटा चाल। क्या होता है? दूरी बटा चाल। दूरी हमारा कितना है? 1950 मीटर है, और ये किलोमीटर पर आवर है। तो मीटर पर सेकंड पहले बनाइए इसको। ये कितना है? तो सर 26 है। 5/18 से गुना कर दीजिए इसको। ठीक है। अब एक बात बताओगे, 13 दूनी 26 होता है, 13 का है 13, 13 5 65 0, 5 दूनी 10 से कट जाएगा। अब ये गुना हो जाएगा 15 गुना 18। इतना सेकंड आया, सेकंड आया, इसको 60 से भाग दे दीजिएगा, मिनट बन जाएगा। तो ये कितना होगा? 15 चौका 60, 2 और ये 9, 9/2 का मतलब 4.5 मिनट होगा। आंसर क्या होगा? 4.5 मिनट होगा। आंसर क्या होगा? 4.5 मिनट होगा। आइए, बोला गया दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का दिया गया है। एचसीएफ और एलसीएम का अनुपात दिया गया है। इसकी महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक के बीच जो है दिया गया है 493 का अंतर है। तो बोला गया महत्तम और लघुत्तम का गुणनफल बताइए। देखिए एचसीएफ हमारा है 1, तो एलसीएम हमारा 30 है। ये दोनों का अंतर कितना है? 29 का है। और क्वेश्चन के अनुसार अंतर की तुलना अंतर से कितना है? तो 4993 है। मेरे प्यारे साथियों, 1 बराबर में कितना होगा? 1 होगा, और ये हो जाएगा 203। 203 होता है 7 बार में 17। 1 की मान 17 आ गया, मतलब x, इसमें x लगा लो, सबसे अच्छा रहेगा। x लगा लिए तो x की मान कितना आ गया? x की मान 17 आ गया।
17 के बराबर आ गया। x की मान कितना आ गया बच्चे? 17 के बराबर। इसे काटेंगे तो ये 17 हो जाएगा। आप बोला गया इसके गुणनफल बताइए, तो 30x गुना में x करेंगे तो 30x स्क्वायर होगा, ये 30 हो जाएगा। 17 का स्क्वायर करोगे तो 289, 30 गुना 289, 0 होगा, 9 तिया 27 के साथ वाक्य में 2, 8 तिया 24, 24 और 2 26, 3 दूना 6, 6 2 8। आंसर क्या होगा? सी। आंसर क्या होगा? सी। बोला गया है 825 रुपए का 1/3, 4/9, 3/4 के अनुपात में 3 भागों में बांटा जाता है, पहला भाग ज्ञात करें। मेरे प्यारे साथियों 1/3, 4 सबसे पहले इसको क्या कीजिए, नीचे का एलसीएम लेके गुना कर दीजिए। तो 36 से गुना करेंगे, ये सब का एलसीएम 36 होगा। 36 से गुना करोगे इधर 12 आ जाएगा, इधर होगा 9 चौके 36, पहले से 4 था तो 4 चौके 16, ये हो जाएगा 9, 9 चौके 36, 9 होगा और 9 तिया 27। ये पहला का अनुपात 12, 16, 27 हो गया। इस 3 भागों में बट गया। पहला भाग के बारे में पूछा था, टोटल यहां से कितना है, तो आप जोड़ोगे तो 8 7 15 के 5, ठीक है, 2 2 4 1 5, 55, और क्वेश्चन के अनुसार 825। एक की मान कितना हो जाएगा सर जी? एक की मान क्या हो जाएगा आप एक बार बताओगे? 8 5 है, सही है? देखिए तो एक बार, ये सही है, 180 होगा। ये कितने बार में कट रहा है? 3 बार में, 5 कितने बार में कट जाएगा इसको देखिए तो एक बार बउआ। 8 5 25 के 5 और 16, एक की मान कितना होगा? अगर 5 से काटोगे तो ये 11 हो जाएगा, 5 से काटोगे तो 16 पंचे 80 और 5 25, 11 से काटोगे 11 का ही 11, 11 5 55, एक की मान 15 हो जाएगा। पूछा पहला भाग, पहला भाग 12 है, 12 गुना 15 करोगे तो 180 आ जाएगा। आंसर क्या होगा? सी होगा। आंसर क्या होगा साथियों? सी होगा। बोला गया है निताई नलिनी से 12 वर्ष बड़ी है, तो निताई और नलिनी, बोला गया है निताई नलिनी से 12 वर्ष बड़ी है, ये x होगा, निताई जो है 12 वर्ष बड़ी है। 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले इनके आयु का योग 28 वर्ष था, इसका भी 5 वर्ष पहले तो x - 5 होगा, और इसमें से 5 वर्ष पहले करोगे तो x + 7 होगा, और योग हो जाएगा 28। इसका 2x बराबर में 2 होगा 28, ये x 2x बराबर में कितना हो जाएगा? 26, तो x की मान कितना हो जाएगा आपका? 13 हो जाएगा। x की मान 13 होगा। तो बोला गया है क्या? x की मान 13, बोला गया निताई का उम्र बताना है, तो 13 प्लस में x की मान 13 और 12, 13 और 12 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। आंसर क्या होगा? बी होगा। आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए आज की मैथ क्लास यहीं पे समाप्त होता है बच्चे। कोई दिक्कत है तो बताओगे, कोई दिक्कत है तो बताओ। हेलो विद्यार्थीगण, मैं एस.के. कश्यप आप तमाम विद्यार्थी का स्वागत करता हूं। आइए प्रश्न के देखें। यूटोपिया के लेखक कौन हैं? यूटोपिया के लेखक कौन हैं? प्रश्न आपके सामने ये है। और देखो, प्लूटो लेखक हैं रिपब्लिक के। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक है प्लूटो। विलियम शेक्सपियर, चलिए इन्हें इंग्लैंड के सबसे बड़े विद्वान है ना, इनके बारे में तो भरपूर आपको ज्ञात ही होगा। कोई इनकी पुस्तक बताइए। विलियम शेक्सपियर, थॉमस मोर की पुस्तक है यूटोपिया। गुड़िया सिंह जी, राम, बी नंबर सही है, बी नंबर। यूटोपिया के लेखक हैं थॉमस मोर, थॉमस मोर लेखक हैं। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन कौन था? 1920 असहयोग आंदोलन। 1920 असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया पहला आंदोलन था, जो रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किया गया। लेकिन यहाँ विकल्प में है नहीं। नमक आंदोलन अर्थात सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ, जिसमें महात्मा गांधी
12 मार्च 1930 को 12 मार्च 1930 को ये दांडी यात्रा के लिए निकले। नील आंदोलन कब हुआ था? 1858 59 में हुआ था। ये आंदोलन बंगाल 20 मिनट ये आंदोलन बंगाल में चलाया गया था, जिसका नेतृत्व किए थे दिगंबर विश्वास। दिगंबर विश्वास इसका नेतृत्व किए थे। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी का अंतिम आंदोलन था, जो काफी हिंसक रहा। ये विकल्प में है नहीं, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। और आप लोग शेक्सपियर के पुस्तक का नाम नहीं बताए। शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया आप लोग नाना साहब 1857 की क्रांति में कानपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष कर रहे थे। ब्रिजेश कादिर के बारे में आप भली भांति जानते होंगे कि ब्रिजेश कादिर लखनऊ में अपनी माता के साथ बेगम हजरत महल के साथ विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। ताटिया तोपे नाना साहब के कमांडर इन चीफ थे ताटिया तोपे, और कानपुर के पतन के बाद जाकर ही चले गए ग्वालियर, रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर के संघर्ष की शुरुआत किए। ओथलो हैमलेट। चलिए, धन्यवाद शिवम प्रकाश जी। 1857 क्रांति की शुरुआत होती है 10 मई 1857। मेरठ के सैनिकों के द्वारा विद्रोह की शुरुआत हुई। तात्कालिक कारण तो खैर आप लोग को पता ही है कि तात्कालिक कारण क्या था। तात्कालिक कारण था चर्बी वाला कारतूस, लेकिन उससे भी तात्कालिक ज्यादा कारण था कि 9 मई को 85 सैनिकों को कोर्ट मार्शल कर दिया गया था और सेना आक्रोशित हो गए और उसके पश्चात विद्रोह किए। इस विद्रोह को बी.डी. सावरकर पहला विद्वान थे जिन्होंने इसे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम से संबोधित किए। अब देखो, पीछे आर्य समाज की स्थापना कब हुई? 1875 में। किसने किया? दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। कहाँ किया गया? बंबई में किया गया। दयानंद सरस्वती को तो हिंदू पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। प्रार्थना समाज स्थापना 1866-67। केशव चंद्र सेन और उनके अनुयायी आत्माराम पांडुरंग के द्वारा स्थापित किया गया। ये दोनों समाज सुधार का आंदोलन था। दर्शन कुमार गुड इवनिंग दोनों जो है समाज सुधार से जुड़ा हुआ था। दोनों का संबंध है पुनर्जागरण से। इन्हें हिंदू पुनर्जागरण के जनक कहते हैं। इस समाज में व्याप्त कुरीतियां अंधविश्वास को दूर करने का प्रयास। सत्य शोधक समाज की स्थापना हुई 1873 में। ज्योतिबा फूले इसके संस्थापक हुए। सत्य शोधक समाज ने समाज में हरिजनों के साथ जो व्यवहार किया जा रहा था, महिलाओं को शिक्षा से दूर रखा जा रहा था, तो पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए इनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले जो पहली महिला शिक्षिका रही, इन्होंने समाज में शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए अपना योगदान दिए। तो सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फूले। उसके पश्चात देखिए इसमें और भी बहुत सारे लोग हैं। 1924 में भीमराव अम्बेडकर ने उसके लिए प्रयास किए। 1932 में महात्मा गांधी हरिजन संघ के नाम से प्रयास किए। 1920 में तमिलनाडु और केरला के क्षेत्र में आत्मसम्मान आंदोलन चलाया गया। इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906 में।
ढाका में किया गया। किसने किया? सलीमुल्लाह और आगा खां। सलीमुल्लाह और आगा खां के नेतृत्व में किया गया। सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की, ताकि मुसलमान के लोग जो हैं, मुसलमान के लोग जो हैं वह अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा को प्राप्त करने का प्रयास करें। मोहम्मद अली ने अखबार निकाला था, उसका नाम क्या था? कॉमरेड। कॉमरेड अखबार मोहम्मद अली के द्वारा प्रकाशित किया गया। तीनों मुस्लिम जगत के, इस्लामिक जगत के बड़े विद्वान थे। तीनों इस्लामिक जगत के, मुस्लिम जगत के बड़े ही सफल विद्वान थे। चलिए, सोनी मिश्रा, सुदर्शन, दीपक, कृष्ण, अरुण, शिवम, सभी का उत्तर जो है सही है। अंग्रेज शासकों में से समाचार पत्र पर प्रतिबंध समाप्त का श्रेय किसको जाता है? भारतीय समाचार पत्र की स्वतंत्रता के जन्मदाता चार्ल्स मेटकाफ को माना जाता है, जो 1835-36 में कुछ समय तक के लिए स्थानापन्न के रूप में काम किए थे। लॉर्ड विलियम बेंटिंग भी जो है प्रेस की स्वतंत्रता के लिए काम कर रहा था। 1828 से 1835 इसका शासनकाल था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के काल में ही शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को बनाया गया। वारेन हेस्टिंग्स 1772 से 1785 वारेन हेस्टिंग्स का शासनकाल था। वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त करवा दिया। शासन को समाप्त करने वाला कौन था? द्वैध शासन को वारेन हेस्टिंग्स। तो वारेन हेस्टिंग्स ने उसको समाप्त करवाया। शुरुआत किसने किया? शुरुआत किया था लॉर्ड क्लाइव ने। बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत किया। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष। तो कांग्रेस की पहली बैठक हुई 1885। बैठक कहाँ हुई थी? बंबई में। अध्यक्ष थे WC बनर्जी, ये ईसाई थे। दूसरी बैठक 1886 कलकत्ता, ये थे दादा भाई नौरोजी, पारसी थे। तीसरी बैठक 1887 मद्रास, बदरुद्दीन तैयब जी, जो मुस्लिम थे। चौथा अध्यक्ष 1888 इलाहाबाद, जॉर्ज यूले, जो पहला यूरोपीय थे। हसन इमाम 1918 में ये कांग्रेस अध्यक्ष बने। जो पहला जो थे वो बिहार के पहला व्यक्ति थे जो कांग्रेस अध्यक्ष बने। बिहार के पहला व्यक्ति थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने। और 1927 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे अंसारी शाह। तो तीनों के तीनों अध्यक्ष बने, लेकिन तीनों की अलग अलग कालखंड है और तीनों आपके सामने विकल्प के रूप में बता दिया गया। तो कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने तात्कालिक वायसराय लॉर्ड डफरिन के परामर्श से उसकी स्थापना सेफ्टी वल्व, सुरक्षा वल्व के रूप में किए थे। निम्नलिखित में किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी? अमृत और सर। अमृत मतलब जल, सर मतलब तालाब,
अकबर ने अमरदास की पुत्री योग्यता से प्रभावित होकर उसे 500 बीघा जमीन दान में दिया। 500 बीघा जमीन। और अमरदास के दामाद थे रामदास, तो उन पुत्री की जमीन पति के पास आ गए, है ना। रामदास ने वहां पर अमृतसर का तालाब का निर्माण वहीं पर करवाए, और गुरु अर्जुन देव ने वहां पर सिख का मंदिर, तख्त हर मंदिर, तख्त हर मंदिर का निर्माण करवाए। गुरु अर्जुन देव ने तख्त हर मंदिर का निर्माण करवाए। गुरु अर्जुन देव तख्त हर मंदिर का निर्माण करवाए। और जो पांचवा सिख गुरु थे, गुरु नानक पहला सिख गुरु, गुरु अंगद दूसरा सिख गुरु, अमरदास तीसरा, रामदास चौथा, पांचवा अर्जुन देव। अर्जुन देव को जहांगीर ने सजाए मौत की सजा दिया था, क्योंकि जहांगीर का पुत्र विद्रोही पुत्र खुसरो को अर्जुन देव का संरक्षण प्राप्त हुआ था। 10 में से 2 सिख गुरु की हत्या की गई, एक 5वां सिख गुरु और एक 9वां सिख गुरु। एक 5वां सिख गुरु और एक 9वां सिख गुरु, दोनों की हत्या की गई है। हाल ही में टाइम्स मैगजीन द्वारा जारी वुमन ऑफ द ईयर 2025 में किस भारतीय, एकमात्र भारतीय शामिल हुए हैं? पूर्णिमा देवी बर्मन, जो कि कहाँ की हैं? ये असम की हैं, जैव वैज्ञानिक हैं। हरिलिका सेना के नाम से गठन किए ताकि पेड़ पौधे की सुरक्षा किया जा सके, हरियाली को बरकरार रखा जा सके, जैव विविधता को बनाए रखा जा सके, पेड़ पौधे के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा किया सके। ये धरती केवल मनुष्य के लिए नहीं बल्कि सभी जीव जंतु पेड़ पौधे के लिए है। अरुंधति राय मैन बुकर पुरस्कार से पुरस्कृत, अरुंधति राय मैन बुकर पुरस्कार से पुरस्कृत, मैन बुकर पुरस्कार से पुरस्कृत भारत की अरुंधति राय। झूलन गोस्वामी क्रिकेट खिलाड़ी रहे, झूलन गोस्वामी क्रिकेट खिलाड़ी है। अरुंधति राय को द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। बीपीएससी शिक्षक भर्ती 40 साइंस के लिए चलिए जाने पहचाने नाम है आपके सुजय सर। मात्र 399 रुपये में दंगल बैच लेकर आए हैं, ताकि आपका एमसीक्यू के माध्यम से साइंस को सशक्त, समृद्ध और बेहतर कर सकें। इस हवाई अड्डा ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है। वो हवाई अड्डा कहाँ का है? वो हवाई अड्डा है गोवा का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मनोहर पर्रिकर, मनोहर पर्रिकर हवाई अड्डा है गोवा के क्षेत्र का। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में है। मुंबई एयरपोर्ट का नाम है छत्रपति साहू शिवाजी, छत्रपति साहू शिवाजी हवाई अड्डा है। गोवा का हवाई अड्डा को उसकी सुरक्षा तंत्र की सुदृढ़ता, स्वच्छता और तमाम प्रकार के वहां पर बेहतर व्यवस्था के लिए उसे विश्व स्तर का यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। मोपा मनोहर पर्रिकर। अब इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए क्या होता है? प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष अर्थात राहुल गांधी, और एक केंद्रीय मंत्री जो शायद विधि मंत्री उसमें शामिल थे। 3 की एक कमेटी यही निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है। नियुक्ति के लिए नाम सिफारिश करते हैं, राष्ट्रपति उसको नियुक्त करते हैं। तो ज्ञानेश कुमार को बनाया गया है। पहला चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। चुनाव आयुक्त एक संवैधानिक संस्था है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। चुनाव आयोग एक स्वायत्तशासी संगठन है। चुनाव आयोग एक अर्ध न्यायिक संगठन है।
चुनाव आयुक्त का गठन अनुच्छेद 324 के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग के पास निर्वाचन से संबंधित नियंत्रण निर्देशन और अधीक्षण का उत्तरदायित्व होता है। खबरों में रहा हिंदू और सिख धर्म का तीर्थ मणिकरण हिमाचल प्रदेश में है। मणिकरण में गुरुद्वारा भी है, सिख गुरुद्वारा भी है, और हिंद भगवान माता पार्वती का कहते हैं कि वहां पर मणि जब ये सती का जब 51 टुकड़े हुए तो वहां पर उनकी माला की वहां पर गिर गया था। तो सती के क्षेत्र में तो वह हिंदू धर्म का भी पवित्र स्थल है और सिख का भी पवित्र स्थल है। हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में पड़ता है। मध्य प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण पवित्र स्थल में उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर, उत्तराखंड को तो देवों की भूमि कहा जाता है, जहां अनेक तीर्थ स्थल मौजूद हैं। आदि महोत्सव मतलब क्या है? आदिवासी एसटी की जो समृद्ध परंपरा रही है, उसका ज्ञान, उसका कौशल, उसकी तकनीकी क्षमता, औषधीय वृक्ष के बारे में जानकारी, उसकी संस्कृति, उसकी विरासत, को लिए द्रौपदी मुर्मू जो स्वयं ही उसी समुदाय से भी आती है। तो पूरे भारत के क्षेत्र के आदिवासियों की जो एक समृद्ध विरासत है, समृद्ध संस्कृति है, वृक्ष और पेड़, प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति जो उनकी लगाव है, प्रकृति के नेचर से जो वह विभिन्न प्रकार के आवश्यकता की वस्तु को प्राप्त करते हैं, उससे जो जानकारी देने के लोगों को, उसके लिए आदि महोत्सव शुरुआत नई दिल्ली में किया गया। राजनाथ सिंह आपके रक्षा मंत्री, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। राजकोषीय घाटा किसको कहते हैं? राजकोषीय घाटा बराबर कुल बजटीय घाटा माइनस ब्याज की अदायगी। जो ब्याज का भुगतान किया जा चुका है बजटीय घाटा में से उसको माइनस कर देते हैं, तब जो प्राप्त होता है वो राजकोषीय घाटा होता है। सरकार की जितनी भी घाटा होती है, सबसे बड़ी घाटा राजकोषीय घाटा ही होती है। राजकोषीय घाटा को जीडीपी का 4.4% रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। 2025-26 में राजकोषीय घाटा जितना ही अधिक होता है, अर्थव्यवस्था पर कहीं न कहीं ऋण बोझ उतना ही ज्यादा होता है। अर्थव्यवस्था को ऋण की बोझ से मुक्ति प्राप्त करना है तो राजकोषीय घाटा कम होनी चाहिए, लेकिन जीरो नहीं करना है, क्योंकि फिर देश के विकास अवरुद्ध हो जाएंगे। यदि निवेश के लिए, प्रोडक्शन के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए ऋण लेने की आवश्यकता हो तो जरूर ऋण लिया जाना चाहिए। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू किया है बिहार, जिसका उद्देश्य है कि ग्रामीण स्तर पर जो प्रतिभावान खिलाड़ी हैं उसको आगे ला करके राष्ट्रीय, राजकीय स्तर पर एवं राष्ट्रीय स्तर पर उसको पहचान बनाया जा सके। राज्य को भी खेल के क्षेत्र में अपनी एक उपलब्धि हासिल करने का अवसर मिलनी चाहिए। अभी तक क्या है, बिहार जो है सो खेल के मामले में काफी पीछे है। खेल में भी करियर बनाया जा सकता है, उस पर यहाँ के लोगों को कोई विशेष ध्यान नहीं है। भारत के पहले ओपन एयर आर्ट बॉल मतलब दीवाल, ओपन एयर आर्ट, अर्थात यहाँ पर मौसम विभाग जो है अपने कार्यालय में, जिसकी स्थापना 1875 में हुआ, अपनी 150वीं वर्षगांठ पर उसने अपने पूरे दीवार पर कलाकृतियां को सजाया, ताकि लोग जो है मौसम विभाग में हो रहे परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन से अपने आप को पूरी तरह जोड़ सके और मौसम के क्षेत्र में हो रहे बड़े परिवर्तन के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा हो। 150वीं वर्षगांठ पर मौसम विभाग से संबंधित हो रहे परिवर्तन को दीवार पर उकेरा गया है, लोगों में जागृति पैदा करने के अलग अलग वर्ग के कलाकार उसमें आकर के उसमें बनाए हैं।
ताकि ग्लोबल वार्मिंग से अपने आप को वो बचा सके, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। धन्यवाद पूजा जी। चलिए, जीएस जनरल स्टडीज कॉमन पेपर 40 मार्क का है, 6 to 8, 9, 10, 11, 12। इसकी 20 फरवरी से पढ़ाई शुरू हुई है, वैलिडिटी है टिल एग्जाम तक आप उसकी पढ़ाई होगी। प्रत्येक विषय की 450 रुपया फी रखा गया है। फी जो है मात्र 450 रुपया रखा गया है। आप इससे जुड़ करके अपने आप को बेहतर, सशक्त और एक पद अपने लिए सुरक्षित कर सकते हैं। क्रोमोसोम, चलिए साइंस का क्वेश्चन है। कांसा बीपीएस शिक्षक भर्ती फॉर जो पीजीटी किसका भाई? नई दिल्ली। बीपीएससी शिक्षक भर्ती 40 पीजीटी सेशन 4 11 12 का पॉलिटिकल साइंस 80 मार्क कॉमन पेपर। मैं इसके कश्यप इसके तमाम तथ्य को पूरी बारीकी के साथ, कंसेप्ट के साथ, थिंकर जो विचार दिए हैं उन विचारों को पूरी स्पष्टता के साथ, चाहे यूरोपीय विद्वान हो। विद्यार्थी जी 4G जब बहुत जल्द आएगा। आज भी तो आप देख रहे हैं चुनावी वर्ष है 2025, सितंबर अक्टूबर में जो है वो अधिसूचना जारी हो जाएगा। तो सितंबर अक्टूबर के पहले आपके हाथों में अपॉइंटमेंट लेटर होगा। गुड़िया सिंह जी, आप तैयारी करें, बहुत कम समय आपको उपलब्ध होगा। आपको अपॉइंटमेंट लेटर देना है ताकि सरकार को चुनावी वर्ष में किसी प्रकार का अवरोध का सामना न करना पड़े। बिहार का वह जिला जिसकी सीमा नेपाल उत्तर प्रदेश दोनों से मिलती है, एकमात्र वो सीमा है, एकमात्र है वो पश्चिम चंपारण, एकमात्र पश्चिम चंपारण है जिसकी सीमा दोनों से मिलती है। अब देखिए, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, अररिया, किशनगंज और सुपौल। ये 7 जिला है जिसकी सीमा नेपाल से मिलती है। अब देखिए आगे, देखिए गोपालगंज, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। इसकी सीमा मिलती है यूपी से, उसकी सीमा मिलती है नेपाल से। तो पश्चिम चंपारण एकमात्र है एकमात्र है जिसकी सीमा दोनों से मिलती है। कौन सी पर्वत भारत में स्थित है? अन्नपूर्णा पर्वत जो है ये कहाँ है? अन्नपूर्णा पर्वत नेपाल में अवस्थित है। मकालू पर्वत ये तिब्बत और नेपाल बॉर्डर पर है। कामेत पर्वत उत्तराखंड में। कामेत पर्वत कहाँ है? उत्तराखंड में। कामेत पर्वत की ऊंचाई 7756 मीटर, 7756 मीटर। अन्नपूर्णा की 8000 मीटर और मकालू की है 8481 मीटर, 8481 मीटर। तो सभी जो है ये ऊंची ऊंची पर्वत क्षेत्र है। सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय को जाना जाता है। हिमालय का जो वर्गीकरण है सिंधु से सतलज को बोलते हैं पंजाब हिमालय।
पंजाब हिमालय, सतलज, सतलज से शारदा के बीच का हिमालय को बोलते हैं कुमायूं हिमालय। शारदा से लेकर तीस्ता तक के हिमालय को बोलते हैं नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय और तीस्ता, तीस्ता से दिहांग या ब्रह्मपुत्र को बोलते हैं असम हिमालय। हिमालय का ये वर्गीकरण है। यहाँ पर देखिए, अब सभी हिमालय से आप भली भांति परिचित हो चुके हैं। तो हिमालय का ये वर्गीकरण है, तभी हिमालय से आप भली भांति सिंधु से सतलज, सतलज से शारदा, शारदा से तीस्ता, तीस्ता से दिहांग नदी के हिमालय का क्षेत्र है। हाँ विद्यार्थीगण, पॉलिटी का सॉल्यूशन मैं सोमवार से शुक्रवार 5 दिन मैं कराता हूं। तांबे में सबसे नंबर 1 पर है मध्य प्रदेश, नंबर 2 राजस्थान, नंबर 3 झारखंड। तांबा का ये 3 महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र हैं। तो तीसरा नंबर पर झारखंड आता है, तीसरा नंबर पर झारखंड आता है। नेलांग घाटी, नेलांग घाटी ये भारत और चीन के बॉर्डर पर अवस्थित है। भारत और चीन के बॉर्डर पर अवस्थित है, उत्तराखंड के क्षेत्र में। लाहौल स्फीति घाटी, अलग अलग क्षेत्र में घाटियां होती, घाटी पर्वत क्षेत्र में पाया जाता है। उत्तराखंड का नेलांग घाटी जो है भारत और चीन के बीच कभी वह व्यापारिक मार्ग हुआ करता था, लेकिन चलिए अभी फिलहाल वो नहीं है। सागौन, सागौन देखिए, सबसे ज्यादा सागौन कहाँ होती है? मध्य प्रदेश में सागौन भरपूर मात्रा में होती है। साल, आपने पढ़ा होगा कि साल वृक्ष के नीचे महावीर को जो ज्ञान प्राप्ति हुई उस साल वृक्ष के नीचे हुई। और ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी। मतलब साल वृक्ष वैशाली बिहार में पाया जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म भी साल वृक्ष के नीचे होता है। लुम्बिनी अर्थात नेपाल के क्षेत्र में। इस क्षेत्र में कौन सा वन सदाबहार वन तो पाया जाता है जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है? ये होगा नहीं, कटीले वन तो होती है मरुस्थलीय क्षेत्र में। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। तांबा के उत्पादन में नंबर 3 राष्ट्र पूछ रहा है शिवम प्रकाश जी। तांबा के उत्पादन में पहला स्थान है मध्य प्रदेश का मलाज खंड। मध्य प्रदेश का मलाज खंड। तांबा में सबसे ज्यादा उत्पादन यहां होता है। दूसरा नंबर पर राजस्थान का खेतरी। राजस्थान का खेतरी तांबा के उत्पादन में दूसरा महत्वपूर्ण है। नंबर 3 पर जो है वह झारखंड है। नंबर 3 पर झारखंड है। नहीं, फुल सेट जो 40 अंक का होता है ना, 40 नंबर वाला, वो मैं कराता हूं। भारतीय पर्यटन का स्वर्ण त्रिभुज, यहाँ पर बड़े पैमाने पर पर्यटक पहुंचते हैं। आगरा, आगरा का लाल किला, आगरा का किला, आगरा का ताजमहल, इत्माद-उद-दौला का मकबरा, दिल्ली का लाल किला, दिल्ली में मेहरौली का लौह स्तंभ, दिल्ली के कुतुब मीनार, जयपुर हवा महल से लेकर तीनों जो है एक ही क्षेत्र में लगभग पड़ता है। भारत में सुनामी जो है वार्निंग सेंटर कब बनाया गया? 2007 में सुनामी वार्निंग सेंटर हैदराबाद में बनाया गया। अंतः सागरीय भूकंप को सुनामी कहते हैं। अंतः सागरीय भूकंप को सुनामी कहा जाता है। सागर के अंदर जब भूकंप आता है, उष्णकट सागौन, अब देखिए बताया क्या, तो सागौन और साल दोनों बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य भारत का लगभग 75% वन जो है यह पतझड़ वन में आता है। तो उसमें साल, सागौन, शीशम, आम, महुआ, कहुआ,
गुलर, अर्जुन वृक्ष, ये सब इसके महत्वपूर्ण उत्पाद होते हैं। सदाबहार वन तो भारत में पाया जाता है कहाँ कहाँ? सदाबहार वन पाया जाता है पश्चिमी घाट में, सदाबहार वन पाया जाता है अंडमान निकोबार में, सदाबहार पाया जाता है उत्तर पूर्वी राज्यों में। ये तो केवल इतना जगह ही पाया जाता है। चलिए अब लगता है साइंस क्वेश्चन है, यहाँ पर विद्यार्थी मेरा सीट समाप्त होता है। शिवम प्रकाश जी आपका उत्तर मिल चुका। और किन्हीं विद्यार्थी कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? सुशील कुमार जी, मलाज खंड, सुशील कुमार जी, सुशील कुमार जी, मलाज खंड, मलाज खंड जो मध्य प्रदेश के क्षेत्र का बालाघाट, मध्य प्रदेश का बालाघाट का मलाज खंड विद्यार्थी जी सुशील कुमार जी आप ज्ञात करोगे। अब देखिए आपके पास डाटा कुछ पुराना डाटा रहा गया है। वहां पर 60% से अधिक तांबा का उत्पादन अकेले वहीं होता है। चलिए तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। धन्यवाद। देखिए आपका क्रोमोसोम क्या होता है बताइए। साउंड क्लियर है? जल्दी बताओ, जल्दी 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 बताओ। ठीक है, क्लियर है। ओके ओके, आपको भी ठीक है, आपको भी सेम टू ठीक है जी, सही है। ओके आइए देखिए, क्रोमोसोम आपका क्या होता है बताइए, क्या होता है क्रोमोसोम? क्रोमोसोम क्या होता है? क्रोमोसोम की संख्या कितना होता है कोई बता दो जल्दी से। क्रोमोसोम की संख्या कितना होता है जल्दी बताओ। देखियो क्रोमोसोम के अंदर आपका डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है, हिस्टोन भी होता है और नॉन हिस्टोन्स भी आपका होता है। डीएनए और आरएनए जो होता है, डीएनए जो होता है आपको डीऑक्सी राइबो आपका न्यूक्लिक आपका एसिड होता है, और आरएनए जो होता है आपका यानी कि राइबो न्यूक्लिक आपका एसिड होता है, ठीक है। और ये जो होता है आपका डीएनए और आरएनए जो होता है ये आपका उसकी संरचना के लिए आपका होता है। डीएनए की संरचना के लिए आपका कौन होता है? तो डीएनए और आरएनए किस लिए होता है? यानी कि इसकी संरचना के लिए होता है। और ये हिस्टोन और नॉन हिस्टोन जो होता है ये किस लिए होता है? सॉरी, यहाँ पे इसकी संरचना के लिए तो ये होता है, देखिए इसकी संरचना के लिए होता है। डीएनए और आरएनए के पास उसके आनुवांशिक गुणों के बारे में जानकारी होता है। डीएनए आरएनए के पास क्या होता है? आनुवांशिक आपका गुण का जानकारी होता है, जानकारी आपका होता है, अनुवांशिक गुण का जानकारी होता है इसके पास। समझिए बातों को, क्या होता है आपका? अनुवांशिक गुण का आपका क्या होता है? जानकारी होता है। समझिए बातों को, अनुवांशिक गुण का क्या होता है आपका? जानकारी होता है। आगे बढ़े तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी विल बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। आगे बढ़े बताइए, जरा सूची को मिलान करिए। देखिए तो कासा है, ठीक है, यानी कि किससे बना होगा? कासा किससे बना होगा? तांबा प्लस में टीन से मिलकर के ब्रोंज, ठीक है। पित्तल आपका किससे बना होगा? यानी कि तांबा और जिंक से मिलकर के, तो इसका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। जर्मन सिल्वर, कजन याद करो, हम बताए थे जर्मन सिल्वर में क्या होता है? कजन कॉपर जिंक निकल, क्या हो जाएगा? कॉपर जिंक निकल। अब एक बच गया मुद्रा धातु, जो क्या हो जाएगा? यानी कि सीसा एंटीमनी और आपका टीन से मिला लीजिए। 4 3 2 1 ऑप्शन आपका बी विल बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्या? बी विल बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी विल बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। आगे देखिए, कह रहा है कि माइकोराइजा एक आपका सहजीवी संबंध है, किसके बीच में? माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध है जो किसके बीच में है आपका? तो कवक और पौधों के मध्य। माइकोराइजा किसके बीच में? कवक और पौधे के मध्य में। चलिए मैं बताता हूँ माइकोराइजा। देखिए यह एक आपका
सहजीवी पौधा है। क्या आपका ये यानी कि माइकोराइजा जो है कवक और पौधे के बीच में आपका सहजीवी संबंध बनाता है। क्या बनाता है? सहजीवी संबंध। और देखिए यहाँ पे कवक जो है ये पौधों को जल और पोषक तत्व देता है, ठीक है, जल और पोषक तत्व देता है, जबकि आपका पौधा जो है इसको बना हुआ भोजन देता है, ठीक है। यानी कि कवक जो है ये पौधों को जल और आपका पोषक तत्व देता है, ठीक है। जबकि पौधा कवक को पौधा जो है, जबकि पौधा कवक को क्या देता है? बना हुआ भोजन देता है। पौधा कवक को भोजन प्रदान करता है, भोजन आपका प्रदान करता है, भोजन प्रदान करता है। समझ गए बातों को? आगे बढ़े बताइए। आगे बढ़े, ठीक है। आइए सुनिए बातों को, देखिए। मेंडल ने किस आधार पर युग्मकों की शुद्धता का यानी कि नियम दिया है? युग्मकों की शुद्धता का नियम दिया है, बताइए। युग्मकों की शुद्धता का नियम दिया है, बताइए। युग्मकों की शुद्धता का जो नियम दिया है किसके आधार पर दिया, बताइए। तो ये दिया है आपका एक संकर संक्रमण के आधार पर, यानी कि ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। एक संकर संकरण के आधार पर आपका शुद्धता का नियम दिया है। मेंडल ने एक्सपेरिमेंट के लिए किस पौधों को चयन किया था? तो मटर के पौधों को, मटर के पौधों को चयन किया था, चयन आपका किया था, यानी कि मटर के पौधों को देखा था, चयन किया था आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़े? आगे देखिए, आगे कह रहा है क्यूरी तापमान क्या होता है। देखिए किसी भी मटेरियल को जब उसका तापमान बढ़ाने लगते हैं तो उस मटेरियल के अंदर आपका प्रॉपर्टी में चेंजमेंट होने लगता है। तो क्यूरी तापमान एक ऐसा तापमान होता है जिस पर मटेरियल का प्रॉपर्टी आपका बदलने लगता है। समझिए बातों को। तो इसमें क्या होता है? लौह चुंबकीय पदार्थ से आपका ये मटेरियल अनुचुंबकीय पदार्थ में आपका जाने लगता है। किस में जाने लगता है? आपका लौह चुंबकीय पदार्थ से आपका अनुचुंबकीय पदार्थ में जाने लगता है। देखो लौह चुंबकीय पदार्थ का एग्जाम्पल पूछा जाता है, इसको बोलते फेरो आपका मैग्नेटिक आपका सबस्टेंस, फेरो मैग्नेटिक आपका ये सबस्टेंस होता है। इसका एग्जाम्पल क्या होता है? तो आयरन होता है, कोबाल्ट होता है, उसके बाद निकल होता है। आयरन कोबाल्ट और आपका निकल होता है, क्या होता है? आयरन कोबाल्ट निकल होता है आपका। समझ गए बातों को? क्या होता है आपका? आयरन कोबाल्ट और निकल होता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए जो अनुचुंबकीय है, जो आपका पारा मैग्नेटिक है, पारा आपका मैग्नेटिक है ना, मैग्नेटिक, तो इसका उदाहरण क्या होता है? ऑक्सीजन हो गया, और आपका क्या होता है? प्लेटिनम हो गया, सोडियम हो गया, उसके बाद आपका एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है, मैग्नीशियम हो जाएगा। तो ये सब आपका अनुचुंबकीय का उदाहरण हो जाएगा, याद रख लेंगे ना। चलिए आगे बढ़े, क्या अगला देखिए। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से आपका किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? देखो सबसे कम की बात करते, देखो ये डेली क्वेश्चन आ रहा है एक न एक। टोटल आपका 7 गो है, टोटल आपका 7 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपका वेव्स। बीच में आपका विजुअल रेज है, ठीक है। उससे ऊपर आपका यूवी आपका रेज है, उससे ऊपर आपका एक्स रेज है, उससे ऊपर का है आपका गामा आपका यानी कि रेज है। विजुअल से नीचे क्या आपका? तो इंफ्रा आपका यानी कि रेड है, और ओकरा से नीचे क्या आपका? तो माइक्रो आपका वेव है। एकरा से नीचे आपका क्या है? तो रेडियो आपका वेव है। समझ गया बातों को? यस सर, हमने समझ गया। आगे देखिए चीजों को थोड़ा क्या है, देखिए जैसे कि कह रहा है कि अगर आप ऊपर से नीचे आते तो वेवलेंथ क्या होता? बढ़ता है।
यानी कि नीचे आने पर आपका वेवलेंथ आपका बढ़ता है। तेकर मतलब सबसे छोटा वेवलेंथ कहाँ होगा? गामा का। क्या इसमें गामा किरण दिया है? यस। तो ऑप्शन आपका बी विल बी करेक्ट हो जाएगा। सबसे छोटा वेवलेंथ आपका गामा का हो जाएगा। मारेंगे अभी क्वेश्चन का आंसर गलत जो दे रहा है। सबसे छोटा किसका हो जाएगा? गामा किरण का। तब आपका एक्स का, तब यूवी का, सबसे छोटा आपका उसी का होगा। इसका होता है 10 टू द पावर माइनस आपका 14 मीटर। 10 टू द पावर माइनस आपका 14 मीटर से शुरू होता है और ये 10 टू द पावर 4 मीटर तक होता है। ठीक है ना। चलिए आगे देखिए। करा उत्तल लेंस की आपका फोकस दूरी अधिकतम किसका होगा? तो ये लाल प्रकाश का होता है। देखो लाल प्रकाश का आपका वेवलेंथ भी अधिक होता है। लाल प्रकाश का यूज सिग्नल में क्यों करते हैं? क्योंकि इसका वेवलेंथ ज्यादा होता है और स्कैटरिंग यानी कि विचलन कम होता है। लाल प्रकाश का आपका, सुनिए बात को जरा, ठीक है। जो लाल प्रकाश है ना, तो सुनिए, लाल प्रकाश का आपका वेवलेंथ अधिक होता है। देखिए यहाँ पे लाल प्रकाश का लेमडा मैक्सिमम होता है। लेमडा आपका मैक्सिमम होता है, यानी कि आपका वेवलेंथ मैक्सिमम होता है और लेमडा मैक्सिमम होता है। और आपका क्या होता है? सुनिए, इसका विचलन सबसे कम होता है। ठीक है, इसका विचलन सबसे कम होता है। सबसे आपका क्या होता है? तो कम होता है। विचलन सबसे आपका कम होता है। समझे बातों को? विचलन क्या होगा? सबसे आपका कम होगा। तो ऑप्शन सी विल भी क्या हो जाएगा? करेक्ट। ऑप्शन सी विल भी क्या होगा? करेक्ट होगा। आगे देखिए, कह रहा है कौन सा अम्ल आपका कांच को घोल सकता है? तो हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल होता है, जो आपका HF होता है। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल में आपका कांच जो है ये घुल सकता है। नाइट्रिक अम्ल की बात करते तो ये होता है आपका, यानी कि HNO3 होता है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। इसको हम प्रबल अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रबल आपका यानी कि अम्ल कहते हैं। प्रबल अम्ल हम इसको कहते हैं। समझ गए माय डियर? और स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होता है? तो जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ये होता है आपका सल्फ्यूरिक आपका एसिड होता है। और ये होता है यानी कि हाइड्रोक्लोरिक आपका एसिड होता है। समझ गए बातों को? सल्फ्यूरिक एसिड होता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जा सकता है क्या? बताइए, आगे बढ़ा जा सकता है क्या? बताइए। चलिए आगे देखिए, आपका हो गया 54 नंबर तक क्वेश्चन था। ठीक है ना। चलिए अब अगर किसी को भी, सुनिए, किसी को भी अगर मान लिया जाए कि अगर साइंस का और अच्छा से पढ़ना है ज्यादा, तो आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, ये दंगल बैच है, इसके साथ आराम से जुड़ जाइए। और आपका साइंस जितना भी कॉमन पेपर में, चाहे आपका 6 to 8 और 9 10 11 12 कुछ कोई मैटर नहीं करता है, आपको आराम से ये दंगल बैच ले लेना है। और इसके साथ आपको NCERT SCERT इन्वायरमेंटल साइंस सब का लगभग 3000 क्वेश्चन, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री प्लस में बायोलॉजी, ये सब का आपका एक बेहतर कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन मिल जाएगा, जो कि आपको कुछ पैसा आपको इसका पेड करना पड़ेगा और आपको मिल जाएगा। डियर, बहुत मेहनत भी करना पड़ता है, तो ये थोड़ी छोटी मोटी आपको कंट्रीब्यूशन तो करना पड़ेगा, तभी जाकर के आपके लिए अच्छे से काम किया जा सकता है। ठीक है, हमेशा सभी काम को अच्छे से किया जाता है, लेकिन इन सिस्टम को चलने के लिए थोड़े बहुत आपको पता है कि जैसे कि फंड का रिक्वायरमेंट होता है, इसीलिए कोर्स का अपना प्राइज भी रखा जाता है। समझ गए बातों को? चलिए ठीक है, तो फिर मिलेंगे। यानी कि सेशन भी अगर आपको ज्वाइन करना तो रात में हम 10 से 11 मिलेंगे डेली। ठीक है, और साइंस आपका बेहतर हो जाएगा, विश्वास करिए, बहुत अच्छा हो जाएगा, खूब अच्छा मार्क्स आने लगेगा। ठीक है, जब आप कुछ दिन पढ़ेंगे, क्योंकि सब एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, मैं खुद ही सब क्वेश्चन के ऊपर काम करता हूँ इसीलिए। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।